हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार नाउन था। मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में दिया था। तो चलिए आज की क्लास को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट नाउन से शुरू करते हैं और इसे ऐसे ही क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम नाउन और नाउन के काइंड्स पे चर्चा करेंगे। आई होप कि पिछली क्लास की तरह यह क्लास भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आज के टॉपिक नाउन पे चर्चा करते हैं। देखिए, नाउन को हिंदी भाषा में संज्ञा के नाम से जाना जाता है, ठीक। और आपको हिंदी भाषा में डेफिनेशन बताई जाती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। तो इंग्लिश में भी हम इस डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि नेम ऑफ अ person, place or thing is called noun। नाम किसका? व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अगर मैं एक और डिफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक भाई। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होगा, नाम ही संज्ञा है, ठीक। मैं एक और छोटी सी डिफिनेशन कह सकता हूं, देखिए कि नेम इज नाउन, ठीक। नाम ही क्या है? संज्ञा है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या संज्ञा वे शब्द हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का क्या होता है? बोध होता है, ठीक। तो ये रहे कुछ नाउन की डिफिनेशंस। अब कैसे? जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो नाम क्या हुआ? संज्ञा। टेबल संज्ञा, फैन संज्ञा, पेन संज्ञा। अयोध्या, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जिस नाम से पुकारा जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आई होप कि आपको नाउन की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या नाम ही संज्ञा है। नेम इज नाउन, या नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक। चलिए हम पार्ट्स ऑफ नाउन पे चर्चा कर लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है काइंड्स ऑफ नाउन। तो देखिए, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला जो हमारा काइंड है बेटा, उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होगा? ये होगा बेटा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब कोई व्यक्ति विशेष कैसे हुआ? ऐसे समझिए, जैसे मैं एक लड़का हूं तो बॉय हो गया, या कोई व्यक्ति है, आदमी है तो मैन हो गया, या कोई शहर है तो सिटी हो गया। अब बॉय, मैन, सिटी, बहुत सारे बॉय हैं, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, बहुत सारे मैन हो, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन अब इन्हीं को नाम दे दिया जाए, कोई पर्टिकुलर नाम। जैसे बॉय का नाम मैंने क्या कर दिया? राम रख दिया। मैन का नाम मैंने रमेश रख दिया। सिटी का नाम मैंने दिल्ली रख दिया। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कहने का मतलब कि प्रॉपर नाउन वे संज्ञाएं हैं जिनके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को दर्शाया जाता है, ठीक। आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। चलिए हम प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं एक और डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, बिल्डिंग, बहुत सारी किताबों में ऐसे अलग अलग दिया रहता है, पर्सन, प्लेस, बिल्डिंग, या कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, तो इत्यादि। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, थिंग
किसी भी विशिष्ट, विशिष्ट कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा, ऐसे समझिए कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब यहां पर तो बेटा राजा कोई भी हो सकता है। अब अगर मैंने इसी राजा को एक इंडिविजुअल नेम दे दिया, कौन, जैसे अशोका द ग्रेट हुए अपने यहां, तो अशोक। अब क्योंकि राजा तो कोई भी कॉमन नेम भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। मैं कहूं कि एक राजा आए थे, तो आप राजा बता देने से केवल उस व्यक्ति के बारे में कोई और चीजें नहीं जान पाएंगे। एक तरीके से कहूं तो आप उस व्यक्ति को ही नहीं जान पाओगे कि कौन राजा। ठीक, अगर मैं आपको उसका नाम देता हूं तो ही आप जान पाओगे कि अच्छा राजा, राजा में कौन राजा, ये वाले राजा। अब कोई स्थान है, स्थान फेमस है, ठीक, तो प्लेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्लेस, कोई इंडिविजुअल प्लेस, उसको जिस नाम से पुकारा जाता है उसी नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो एक तरीके से मैं कहूं तो किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का अपना जो स्वयं का नाम होता है वही क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक, अ नाउन हैज इट्स ओन नेम व्हिच इज कॉल्ड क्या, प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का जो अपना नाम होता है, जो इंडिविजुअल नेम होता है, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैं अगर एक मैन हूं तो मेरा एक अपना नाम है, जो मेरा अपना नाम है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, मैन तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं, मैंने अपना नाम ले लिया, तो मैन में भी मैं इंडिविजुअल हो गया कि अच्छा ये इनकी बात हो रही है। ठीक, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, या इंडिविजुअल, पर्सनल, पर्सनालिटी, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, इन सभी चीजों का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर नाउन को हमेशा बेटा क्या करते हैं, कैप्स में लिखते हैं। ठीक, हमेशा प्रॉपर नाउन को किस में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। कभी भी आप ऐसे कहते हो कि जैसे मैंने कहा हियर इज राम, ठीक, अब आप इनको ऐसे राम नहीं लिख सकते। अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो वाक्य की शुरुआत में आए, चाहे वो बाद में आए। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आई वेंट अयोध्या, तो अगर बेटा आपने इसको स्मॉल लेटर कर दिया AYODHYA का पहला ए, तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन का जो पहला इनिशियल होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम नाउन के ही दूसरे पार्ट कॉमन नाउन पे चर्चा कर लेते हैं। जो मेरा दूसरा हिस्सा है बेटा वो है कॉमन नाउन। अब एक तरीके से समझिए कि कॉमन नाउन क्या है, इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का मतलब कि अब ये किसी व्यक्ति के नाम को नहीं दर्शाएगा, वह व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की जाति क्या है या वह किस व्यवहार से संबंधित है इसको दर्शाएगा, कुछ ऐसे समझिए। तो कॉमन नाउन, सबसे पहले कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है। जैसे प्रॉपर नाउन बेटा इंडिविजुअल नेम होते हैं, तो कॉमन नाउन में कोई इंडिविजुअल वाला चीज नहीं है। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, गिवन बाय एनीवन, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जिसे किसी के द्वारा दिया गया है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को जिस नाम से पुकारता है, जो उसकी पहचान है, आइडेंटिटी है, वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। एक और डेफिनेशन देखिए, मैं कह सकता हूं कि कॉमन नाउन नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग व्हिच इज नॉन इंडिविजुअल, क्या कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो उसका क्या है, इंडिविजुअल नेम नहीं है या पर्टिकुलर नेम नहीं है, वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। तो मैं कह सकता हूं कि अ नाउन व्हिच इज अ नेम बट नॉट अ प्रॉपर नेम इज अ कॉमन नाउन। ठीक, एक नाउन जो नाम तो है लेकिन वो प्रॉपर नाउन नाम नहीं है, वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक, तो ये जाति का बोध कराते हैं। अब जाति कैसे, जैसे मैंने कहा कोई लड़का है, तो अब जितने भी मैस्कुलिन जेंडर के होंगे और जो कुछ विशिष्ट एज ग्रुप है कि इस ग्रुप से इस ग्रुप के बीच के होंगे, या उनको हम क्या कहेंगे, लड़का कहेंगे। कोई भी है, अननोन पर्सन है, मैंने उसका एक नाम पुकारा, लड़की। अब ऐसे समझिए जैसे आप जिसको नाम से जानते हो उसे आप उसके नाम से बुलाते हो। ठीक, जैसे अगर मेरे सामने राम बैठा है,
कितनी भी भीड़ हो तो मैं कहूंगा राम इधर आओ, और राम भी जानेगा कि मुझे मेरे नाम द्वारा बुलाया गया है, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया, पर्टिकुलर नेम है। अगर मैं किसी को नहीं पहचान रहा हूं और भीड़ है और मुझे कुछ चाहिए, मुझे किसी से कुछ कहना है, भीड़ में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो मैं अगर किसी नहीं पहचान रहा, मैं कह रहा हूं ये लड़का इधर आओ, तो अब लड़का भले उसका नाम नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने उसे वो नाम दे के पुकारा है, तो इस वजह से वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। तो एक सीधी सी बात है, नाम पता है तो प्रॉपर नाउन है, नाम नहीं पता है तो कॉमन नाउन है, बात खत्म। अगर आपको किसी का नाम पता है, जैसे महाराणा प्रताप प्रॉपर नाउन, लक्ष्मीबाई प्रॉपर नाउन, महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन। अगर नाम नहीं पता तो किंग कॉमन नाउन, क्वीन कॉमन नाउन, पॉलिटिशियन कॉमन नाउन। तो नाम पता तो प्रॉपर, नाम नहीं पता तो वो जिस ग्रुप से रिलेटेड है, जैसे कोई व्यक्ति है अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, बॉय लगाओगे या मैन लगाओगे। कोई भी पर्सनालिटी है अगर वो फेमिनिन जेंडर का है तो आप उसके लिए गर्ल या वुमेन लगाओगे। ठीक, तो नाम पता तो प्रॉपर और नाम नहीं पता तो कॉमन। जैसे लड़के का अगर मुझे नाम पता होता कि लड़का कौन, राम, तो राम प्रॉपर, नाम नहीं पता तो लड़का है, नाम नहीं पता तो लड़की है। ठीक, अच्छा और देखिए, जैसे मैंने कहा डॉक्टर, ठीक, अब किसके यहां गए थे, डॉक्टर के यहां गए थे। अब नाम पता हुआ तो प्रॉपर, नाम नहीं पता है तो डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन। ठीक, मैंने कहा कौन पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं। अब टीचर का नाम होता तो प्रॉपर, नाम नहीं पता तो शिक्षक क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। तो ऐसे ही जिनका नाम पता है संज्ञाओं का उन्हें हम प्रॉपर कहते हैं, और अगर किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम नहीं पता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक, चलिए हम कॉमन नाउन से रिलेटेड अगर कोई और चीज है जरूरी तो उसको जान लेते हैं। अगर मैं कुछ और डिफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा कि कॉमन नाउन is a name given in common। कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा एक नाम है जो साधारणतः किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का होता है। ठीक, जैसे कोई भी स्थान है तो आप उसको सिटी कह सकते हो अगर वो शहरी इलाका है, तो आप ग्रामीण इलाका है तो उसे विलेज कहते हो। लेकिन अगर इसी का नाम हो गया तो ये प्रॉपर हो गया, अगर इसी का नाम हो गया तो कॉमन। तो मैं कह सकता हूं कि कॉमन नाउन एक नाम है जो कॉमन में दिया जाता है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो सभी के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का अगर कोई व्यक्तिगत नाम होगा तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगर नाम नहीं पता, ठीक, मैं मिला किसी से, मैंने कहा मैं लड़के से मिला, राम मिला किसी से, वो भी कहा कि मैं लड़के से मिला, मोहन मिला किसी से, वो भी कहा लड़के से मिला। तो देखो ये अलग अलग व्यक्ति हैं, ये अलग अलग नामों को नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को जान रहे हैं कि वो मैस्कुलिन जेंडर का है तो उसके लिए बॉय 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 शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो बॉय क्या हुआ, कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग नाम न जानने के कारण उस नाम से पुकारते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नाउन के तीसरे पार्ट कलेक्टिव नाउन पे चर्चा कर लेते हैं। जो बेटा हमारा अगला है वो है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी भाषा में समूहवाचक संज्ञा से जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ अ ग्रुप दिखाएगा। किसी भी समूह का जो नाम दिखाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। या कलेक्टिव नाउन क्या दिखाएगा, नेम ऑफ कलेक्शन दिखाएगा। ठीक, तो नेम ऑफ अ ग्रुप या नेम ऑफ अ कलेक्शन क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फिर मैं कहूं तो बेटा ये नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग टेकन बाय टुगेदर, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम जब उसको
कलेक्टिव रूप में एक साथ देखा जाता है और उस नाम के द्वारा पुकारा जाता है, तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जब कलेक्टिव रूप में एक साथ देखा जाता है तो उसे जिस नाम से पुकारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या करता है? ये कलेक्शन को अर्थात समूह के नाम को दर्शाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं लोग की बात करूं तो कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, महिला होगी, पुरुष होंगे, बच्चे होंगे। अगर उनको सबको मैं एक नजर से देखता हूं तो मैं कहता हूं बहुत सारी भीड़ इकट्ठी। तो ये जो क्राउड है ये क्या कहलाएगा? भीड़। अच्छा, अब देखिए, जैसे कोई भी एक ग्रुप है जो आपकी सेवा में लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए जो नियम कानून का पालन करते हैं, वो मैं बात कर रहा हूं पुलिस की। तो आप एक चीज समझिए, अगर कोई भी एक इंस्पेक्टर या एक हेड कांस्टेबल या एक कांस्टेबल या एक लेडी कांस्टेबल आती है या एक सब इंस्पेक्टर आते हैं, तो आप उनको पर्टिकुलर नाम से अगर बुला रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन हो गए। अगर आपको नाम नहीं पता, आपने कहा सब इंस्पेक्टर आए थे, तो वो कॉमन नाउन हो गए। और अगर पूरी टीम आई है तो आप कहते हो, कभी कभी देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कुछ दंगे फसाद होते हैं तो लोग कहते हैं भैया पुलिस आई थी। तो पुलिस आई थी तभी कहा जाएगा बेटा जब वहां पर वो व्यक्ति जो उस ग्रुप को दिखा रहा है वो एक इंडिविजुअल नहीं है। वहां पर पुलिस आने का मतलब कोई एक कांस्टेबल या एक दरोगा या एक सिपाही नहीं आया था। पुलिस आई थी का मतलब कि जो गाड़ी चला रहा होगा वो ड्राइवर होगा, उनके साथ एक या दो लोग और होंगे, तभी हम उनको कहेंगे पुलिस आई थी। अगर कोई व्यक्ति एक आदमी बुलेट लेके या अपाची लेके या पल्सर लेके पुलिस की गाड़ी लेके अगर आपके गांव में आ रहा है तो आप उसको पद के नाम से बुलाते हैं कि दरोगा साहब आए थे या सब इंस्पेक्टर साहब आए थे या हवलदार साहब आए थे। ठीक, लेकिन जब वो कलेक्शन के रूप में आपके सामने आते हैं, जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो फोर्सेस का है तो आप उसे क्या बताते हो कि ये क्या है? सोल्जर है, सिपाही है। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की बात करते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? आर्मी बताते हैं कि भैया आर्मी लगी हुई है या ये आर्मी का काम है। तो अब आर्मी किसी एक व्यक्ति को नहीं दिखा रही है, उस व्यक्ति द्वारा कोई विशेष काम किया जा रहा है, उसको कलेक्शन के रूप में, कलेक्टिव के रूप में उसी काम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के एक पूरे समूह को दिखाने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तभी तो इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? जैसे क्राउड, पुलिस, आर्मी, ठीक, बहुत सारे नाम हैं एटसेट्रा। ठीक, तो ऐसे नाम जो किसी एक व्यक्ति को न दिखाकर उसके पूरे समूह को दिखाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कैसे? अब और देखिए, जैसे मान लीजिए एक जानवर है तो आप उसे क्या कह सकते हो कि भैया काऊ है। मान लीजिए जानवर बहुत दूर है, आप पहचान नहीं पा रहे हो तो आप क्या कह सकते हो कि चलो एनिमल है। ठीक, लेकिन अब एक जानवर जिसे आप पहचान पा रहे हो या ऐसा जानवर जिसे आप नहीं पहचान पा रहे हो, अगर उनकी संख्या एक से ज्यादा है, वो समूह के रूप में है, तो आप उनको क्या कह सकते हो? आप उनको या तो कहो कि काउज हैं, ढेर सारी गायें हैं, या तो आप कहो कि एनिमल्स हैं, ढेर सारे क्या हैं? जानवर हैं, और या तो आप कहिए कि जानवरों का एक झुंड है। अब जानवरों के झुंड में क्या होगा कि एक ही प्रजाति के जानवर हो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप कहो कि एक खाली खेत था या कोई जंगल था जहां बहुत सारे जानवर झुंड में रहते थे। तो झुंड में रहने का मतलब कि विशिष्ट विशिष्ट कैटेगरी के होंगे और एक कलेक्शन के रूप में कुछ 4-6 बाघ, 4-6 चीते, 2-4 तेंदुए, हाथी, जिराफ, ये सब ग्रुप के रूप में रह रहे हैं। ठीक, तो उनका जो समूह होता है उसे हम झुंड कहते हैं। झुंड को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। जैसे अब छुट्टा जानवर है, कैटल, मवेशी, छुट्टा जानवर, उनका जो भीड़ हुआ, बहुत सारे जानवर हैं, कहीं गाय भी हैं, भैंसे भी हैं, बैल भी हैं, सांड भी हैं, घूम टहल रहे हैं। ठीक, छुट्टा जानवर है, आप क्या कहते हो उनको? हर्ड कहते हो कि हर्ड आप क्या है? चल है। फिर मैंने कहा जैसे एक चाबी है आपके पास तो आपने उसे की का नाम दिया। अगर चाबी एक के रूप में नहीं है, एक से ज्यादा, जैसे आप छल्ला बनाते हो, घर की चाबी, बाइक की चाबी,
कहीं आप ऑफिस में जा रहे हो तो वहां की चाबी, तो आपके अगर आपने उसे गुच्छे के रूप में देखा है, ठीक, तो आप उसे क्या कहते हो, बंच के नाम से बुलाते हो कि बंच आप क्या है, कीज है, चाबियों का एक गुच्छा है। तो बंच हो गया, हर्ड हो गया, क्राउड हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, मॉब हो गया, ठीक, ग्रुप, जो भी दिखाएगा नाउन वो क्या कहलाएगा बेटा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो आई होप कि आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन पे मैंने चर्चा किया, प्रॉपर नाउन पे चर्चा किया, कॉमन नाउन पे। अब हम नाउन के फोर्थ पार्ट मटेरियल नाउन पे चर्चा करेंगे, ठीक। क्लास के अंत में या नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट नाउन है बेटा उन पे भी चर्चा कर लेंगे कि ऐसे कौन से नाउन हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और आप वहां गलतियां कर सकते हो, तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी। मैंने आपसे बताया था कि क्लास में कभी भी आधी अधूरी जानकारी देके किसी टॉपिक को नहीं खत्म किया जाएगा। कभी कभी क्लास लेंथी हो जाती है तो क्लास को 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। जब तक एक एक चीज क्लियर नहीं हो जाएगा आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए अब हम मटेरियल नाउन पे चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा वो है मटेरियल नाउन, ठीक। मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम व्हिच अदर थिंग्स आर मेड, ठीक। नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम व्हिच अदर थिंग्स आर मेड, किसी भी ऐसे द्रव्य या पदार्थ का नाम जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं उसे बेटा हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन की संज्ञा में रखते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन का मतलब ही होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ये ऐसे द्रव्य या पदार्थों की चर्चा करती है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा वुड, लकड़ी। अब देखिए वुड से टेबल बनती है तो बेटा टेबल मटेरियल नाउन नहीं होगा। क्या टेबल से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, नहीं। जो भी हमारा मेन सब्सटेंस या मटेरियल है जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब जैसे मिल्क, दूध, अब दूध से तो पनीर भी बनता है, खोया भी बनता है, तो खोया या पनीर, अब लोग कहने को तो कभी कभी 9th-10th के बच्चे कह देते हैं सर अगर मिल्क मान लीजिए मटेरियल नाउन है तो पनीर से भी तो पनीर सब्जी बनाई जाती है। जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो उनकी फॉर्म है, ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सके वो मटेरियल नाउन में आते हैं। टेबल आपको प्रकृति से ओरिजिनल रूप में टेबल नहीं मिलती कि किसी जगह पे जा जाए वहां पर जमीन खोद के निकाल रहे हैं तो टेबल निकल जा रही है, या प्रकृति द्वारा पेड़ पे या फूल के रूप में टेबल मिल रही है। प्रकृति प्रदत्त वो चीजें जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं, ठीक, वो क्या कहलाती हैं, वो मटेरियल नाउन कहलाती हैं। जैसे वुड, मिल्क, वाटर, ठीक, वुड, मिल्क, वाटर, फिर हनी, ये सारी चीजें क्या है बेटा, मटेरियल नाउन कहलाएंगी, पदार्थवाचक। और देखिए आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक, इटीसी, ये बहुत सारी चीजें जो हमको मूलभूत अवस्था में मिलती हैं, ठीक, जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाती हैं बेटा, मटेरियल नाउन कहलाती हैं, पदार्थवाचक। तो ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का पता चलता हो जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो ऐसी संज्ञाओं को बेटा हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम व्हिच अदर थिंग्स आर मेड, ठीक। चलिए मटेरियल नाउन के बाद नाउन के लास्ट पार्ट हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे चर्चा करते हैं, जो क्या बताता है उसे देखते हैं। जो हमारा अगला नाउन है बेटा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये क्या है बेटा, ये नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ठीक, किसी भी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले विचार, किसी भी क्वालिटी ऑफ नेम, किसी भी नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कैसे, जैसे कोई अगर मान लीजिए खुश है, इसका मतलब
उसके अंदर क्या है, हैप्पीनेस है। कोई पछता रहा है, वो क्या है, गिल्टी है। ठीक, कोई भी एक्शन ऐसा जिसकी वजह से आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, कोई भी ऐसी स्थिति या कोई भी क्वालिटी, वो क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। कैसे कैसे, लाफ्टर, यूथ, चाइल्डहुड, ये सभी क्या है बेटा, अवस्थाएं हैं, एक्शन है, क्वालिटी है। इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, नामों को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके अलावा नेम ऑफ साइंस जो है बेटा एंड आर्ट्स, तो नेम ऑफ साइंसेस एंड आर्ट्स भी क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक, पॉलिटी, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब क्या है, नेम ऑफ साइंस है या नेम ऑफ क्या है, आर्ट्स है। ये और जो भी क्वालिटी है, जो भी स्टेट ऑफ एक्शन है, ये सभी क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसमें किसी भी क्वालिटी का नाम, अब वो अच्छी क्वालिटी हो या बुरी क्वालिटी हो, किसी भी एक्शन का नाम, किसी भी स्टेट का नाम, या साइंसेस या आर्ट्स का नाम, ये सभी आता है। आई होप नाउन काइंड्स आपको कायदे से क्लियर हो गए होंगे। बेटा नाउन को दो और भागों में बांटा जाता है, इसी क्लास में उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात नाउन का क्लासिफिकेशन हम दो भागों में कर सकते हैं, एक काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो which can be counted किसमें आएगा बेटा, काउंटेबल में आएगा, और which can't be counted वो किसमें आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। तो काउंटेबल नाउन ऐसी चीजें जिन्हें गिनी जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञाएं जिन्हें जो न गिनी जा सके। अब काउंटेबल नाउन जैसे मैंने कहा बॉय, अब लड़कों को आप क्या कर सकते हो, गिनती से 1 2 3 4 बहुत सारे गिन सकते हो। गर्ल, ठीक, मैंने कहा पेन। तो ऐसी चीजें जो संख्या को दर्शाती हैं, ठीक, किसको दिखाती है बेटा, नंबर को दर्शाती हैं, संख्या को दर्शाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, काउंटेबल नाउन कहलाती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जो मात्रा को दिखाती हैं, जो क्वांटिटी को दिखाती हैं, मात्रा को दिखाती हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हो, माप तौल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। कैसे, जैसे मिल्क, जैसे वाटर, ऑयल, शुगर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जिन्हें आप गिन सकते हो, जिन्हें हम न्यूमेरिक एडजेक्टिव की सहायता से गिन सकते हैं, ऐसी संज्ञाएं मेरी काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। देखिए काउंट का मतलब ही होता है गिना जा सकने वाला। अनकाउंटेबल में जो गिने न जा सके, जिन्हें मापा या तौला जाता है लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं। तो दूध, दही, पानी, तेल, शुगर, ये सब आ जाएगा। जिन्हें गिन सकते हो उसमें बुक, बॉय, गर्ल, पेन, सिटी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जिन भी संज्ञाओं को आप गिन सकते हो गिनती द्वारा, उन्हें हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं। जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो आई होप कि ये बेसिक क्लास नाउन के काइंड्स की आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसमें हमने आज जाना नाउन के बारे में, नाउन की परिभाषा क्या है, नाउन के कितने प्रकार हैं। तो मैंने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट पे चर्चा किया। हमने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में जानने के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे देखा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और ये है नाउन काइंड्स की क्लास।
अगली क्लास बेटा हमारी जल्दी आपके बीच में मैं लेके आऊंगा नाउन नंबर्स की क्लास। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, तो आई होप पिछले वीडियो की तरह ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक्स टू शो योर लव टुवर्ड्स अस। जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।